एक ऐसे महान नायक की कहानी जिसने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक ऐसे महान नायक की कहानी जिसकी वीरता और संकल्प का डंका पूरे संसार में गूंजता है। जी हाँ, ऐसे महान नायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आइए जानते हैं उनके जीवन की कहानी और संघर्ष के बारे में। आज ही का वो दिन था, अर्थात 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जानकी दास बोस थे। वो प्रतिष्ठित वकील थे। उनका परिवार बड़ा ही संपन्न और शिक्षित परिवार था, इसलिए नेताजी को जो आरंभिक शिक्षा मिली वो भी अच्छे स्कूल में मिली। नेताजी जब स्कूल जाया करते थे तब उन्होंने भारतीय समाज को और काफ़ी करीब से देखा और उनके मन में यह विचार पैदा हुआ कि भारतीय समाज की दरिद्रता, भारतीय समाज की अशिक्षा और भारतीय समाज के दुखों का जो सबसे मूल कारण है वो है अंग्रेजी शासन। दरअसल अंग्रेजों ने उस समय में जो अपनी व्यवस्थाएं चला रखी थी वो व्यवस्थाएं इतनी निकृष्ट थी कि भारतीय लोग बड़े त्रस्त थे, दुखी थे। तभी से ही नेताजी के मन में एक अंग्रेजों के विरोधी एक भावना ने जन्म लिया और नेताजी ने यह तय किया कि मुझे इस अंग्रेजी शासन को मिटाना है, भारत से भगाना है इन अंग्रेजों को। अतः नेताजी अपनी शिक्षा के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता के कॉलेज में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त की, अपनी हायर एजुकेशन वहाँ से प्राप्त की। उसके बाद 1920 में उन्होंने ICS की परीक्षा चौथे रैंक के साथ प्राप्त की, लेकिन नौकरी इसलिए त्याग दी कि उनको किसी के अधीन नौकरी नहीं करनी थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे नौकरी नहीं, भारत की अपनी मातृभूमि की आज़ादी चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने गांधी जी का साथ लिया, मगर गांधी जी का साथ तो उन्हें मिला लेकिन गांधी जी के विचार उनसे नहीं मिले। गांधी जी का विचार था कि भारत की जो आज़ादी है वो अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही मिलेगी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को जो आज़ादी मिलनी है वह आज़ादी क्रांति और संघर्ष के रास्ते से मिलेगी, न कि शांति के रास्ते से, न कि अहिंसा के रास्ते से। प्यारे साथियों, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जब चल रहा था कांग्रेस का, तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक इसी प्रकार 1939 में त्रिपुरी में जब कांग्रेस का अधिवेशन होना था, उसके लिए भी अध्यक्ष के चुनाव हुए और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सितार मैया को पराजित करके और पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी के यह कहने पर कि पट्टाभी सितार मैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, इस कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसी साल अर्थात 1939 में एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था युवाओं को संगठित करना और स्वतंत्रता संग्राम को, स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देना। इस प्रकार जब सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां बढ़ रही थी तो अंग्रेज बड़े चिंतित थे। अंग्रेजों ने सोचा कि इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय अंग्रेज बड़े चिंतित थे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी आरंभ हो चुका था। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पकड़ा, कैद किया, लेकिन जेल वगैरह में ना रखकर नेताजी के घर में ही उनको कैद कर दिया, नजरबंद कर दिया। लेकिन नेताजी बड़े ही चतुर और चालाकी से अपने ही घर से 1941 में इस प्रकार से निकले कि अंग्रेजों को हवा तक नहीं लगी और नेताजी चले गए सीधे जर्मनी। और जर्मनी में जाकर जर्मनी के प्रसिद्ध नेता, विश्व प्रसिद्ध नेता हिटलर से और मुलाकात की और भारत की स्वतंत्रता के लिए सहायता की याचना की, मगर सहायता तो उन्हें नहीं मिली। फिर भी नेताजी के जो संकल्प थे वो अडिग रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1943 में वो जापान चले गए। जापान में जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया
और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व अपने हाथों में लेते हुए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देते हुए भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की और 21 अक्टूबर 1943 को भारत को आज़ाद घोषित कर दिया। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वो महान हस्ती थे जिन्होंने भारत से बाहर रहते हुए भी और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा कर दी। और यही नहीं, उस समय कई प्रतिष्ठित देशों ने भारत की स्वतंत्रता को मान्यता भी दी, जिसमें जापान था, जर्मनी था, चीन था, कोरिया था, फिनलैंड था। ऐसे करीब 12 या 13 देशों का नाम यहाँ पे लिया जाता है जिन देशों ने भारत की स्वतंत्रता को स्वीकारा था। लेकिन इत्तेफाक कुछ यूं हुआ कि 18 अगस्त 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, जापान से एक हवाई जहाज में बैठकर सुभाष बाबू जा रहे थे, तो ताइवान के समीप वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस उस विमान में, उस दुर्घटना में हमेशा के लिए आज़ाद हो गए, अर्थात मारे गए। इसमें कुछ विवाद भी है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि उस घटना में सुभाष बाबू नहीं मरे थे, बच गए थे और वो भारत में आकर और एक साधु के वेश में बस गए और अपना शेष जीवन यहीं पे गुजारा। खैर, जो भी हो, ये कहानी थी एक महान नायक की, जो हमें हमेशा यह प्रेरणा देती है कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमें हमारे संकल्प के प्रति दृढ़ रहना चाहिए और हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकलकर भी देखना चाहिए। उस समस्या का कहीं न कहीं समाधान अवश्य होता है। ये पूरी कहानी हमें यही सीख देती है कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हम हमारे लक्ष्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, तो हमें हमारा लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। प्यारे साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि आज़ादी की कीमत क्या चुकानी पड़ती है या आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी होती है। प्यारे साथियों, यह सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि आज़ादी की कीमत हमें क्या मूल्य चुकाने पर मिली है, कितना बड़ा मूल्य चुकाने पर हमको यह आज़ादी मिली है। और आज के नेताओं को भी यह पता चले कि वास्तविक नेता कौन होते हैं, वास्तविक नेता की परिभाषा क्या होती है, वास्तविक नेता का संघर्ष क्या होता है। धन्यवाद।